वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मैं उस यशस्विनी माता शैलपुत्री को प्रणाम करती हूँ जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र हैं, जो वृषभ अर्थात बैल पर सवार हैं और हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। जय माता शैलपुत्री। राधे राधे प्रिय भक्तों। जब भी संसार में शक्ति, भक्ति और आत्मबल की बात होती है, तब सबसे पहले स्मरण होता है माता शैलपुत्री का। वे केवल एक देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति का प्रारंभिक रूप है। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन समर्पित है माता शैलपुत्री को। ये वो क्षण है जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम उठाता है। ये दिन है नई शुरुआत का। ये दिन है आधार मजबूत करने का। ये दिन है अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का। भक्तों, ये कथा केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि कई जन्मों की यात्रा है, जहाँ माता सती का त्याग है, जहाँ विरह की अग्नि है और जहाँ पुनर्जन्म लेकर वही शक्ति बनती है शैलपुत्री। ये कहानी है आत्मसम्मान, प्रेम और संकल्प की। भक्तों, इस महागाथा का केंद्र है दिव्य मिलन भगवान शिव और शक्ति का। ये मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है, प्रकृति और पुरुष का है, आत्मा और परमात्मा का है। इस कथा के माध्यम से हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं। ये यात्रा शुरू होती है मूलाधार चक्र से, जहाँ से जीवन की नींव बनती है। इस विस्तृत कथा का उद्देश्य है आपको माता शैलपुत्री के हर रूप से परिचित कराना, उनकी कथा को गहराई से समझाना और जीवन में उनके संदेश को अपनाने की प्रेरणा देना। भक्तों, ये केवल पढ़ने की कथा नहीं, ये एक अनुभव है। जब आप इसे सुनेंगे, आप भक्ति को महसूस करेंगे, तपस्या की शक्ति को समझेंगे और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अब प्रारंभ होती है ये दिव्य यात्रा, माता शैलपुत्री की महागाथा, जहाँ हर भाग आपको एक नई अनुभूति देगा। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी है माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री यानी बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री। वे नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है और इनका पूजन जीवन में स्थिरता, शक्ति और शुद्धता लाता है। माता शैलपुत्री का पूर्व जन्म था माता सती के रूप में। वे थी सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी भी। एक बार सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सती अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं था। दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, उपस्थित देवता भी मौन रहे। ये सब देखकर सती का हृदय टूट गया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता से जन्म लिया है जो मेरे पति का अपमान करता है, वो शरीर अब मेरे लिए योग्य नहीं है। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वीरभद्र और भूत प्रेतों की सेना को उत्पन्न किया, यज्ञ का विनाश कर दिया, दक्ष का घमंड चूर कर दिया। ये घटना पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाली थी। समय के साथ सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे बनी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। यही नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है। माता शैलपुत्री का दिव्य रूप अत्यंत शांत और शक्तिशाली है। वाहन है बैल, दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल, मस्तक पर अर्धचंद्र। ये रूप स्थिरता, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन मनुष्य मूलाधार चक्र पर ध्यान करता है। ये जीवन की नींव को मजबूत करने का दिन है। साधक अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। माता शैलपुत्री की पूजा से भय दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है, आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। भक्तों, सती के देह के त्याग के बाद समय बीता और एक शुभ क्षण आया जब देवी ने पुनः जन्म लिया।
इस बार वे प्रकट हुए पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी रानी मैना के घर। पूरे हिमालय में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने इस जन्म को दिव्य बताया, प्रकृति में अद्भुत शांति और सौंदर्य छा गया। इस कन्या का नाम रखा गया शैलपुत्री। जब माता शैलपुत्री का जन्म हुआ तब कई अद्भुत संकेत दिखाई दिए। हिमालय की चोटियां असाधारण रूप से चमक उठी, नदियां मधुर स्वर में बहने लगी, पशु पक्षी शांत और प्रसन्न हो गए, वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। यह स्पष्ट संकेत था कि ये कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि आदि शक्ति का अवतार है। भक्तों, शैलपुत्री बचपन से ही असाधारण थी। उनकी पहली शक्ति थी अलौकिक शांति। वे हमेशा शांत और गंभीर रहती थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था जिसे देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता। वे पर्वत, नदियों और पशुओं से विशेष प्रेम करती थी, विशेषकर बैल उनके पास सहज आ जाते थे। ये संकेत था उनके भविष्य के वाहन का। बहुत छोटी आयु से ही वे ध्यान में बैठ जाती थी, आंखें बंद करके किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ी प्रतीत होती थी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बालिका सामान्य नहीं है। एक दिन कई महान ऋषि हिमालय के महल में आए। उन्होंने बालिका को देखकर कहा, ये वही शक्ति है जो पहले सती के रूप में जन्मी थी। उन्होंने आगे बताया, ये बालिका महान तपस्या करेगी, पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करेगी। संसार के संतुलन के लिए इनका जन्म हुआ है। ये सुनकर हिमालय और मैना को गर्व और आश्चर्य दोनों हुआ। जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी होने लगी, उन्हें कभी कभी अजीब अनुभव होते। वे शिव जी का ध्यान करते हुए भाव विभोर हो जाती। उनके मन में एक अनजाना आकर्षण था। कभी कभी वे अपने आप शिव का नाम जपने लगती। ये उनके पूर्व जन्म की स्मृतियों की झलक थी। पर्वतराज हिमालय और रानी मैना अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। वे उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा देते, उनके लिए सुंदर उद्यान और खेल की व्यवस्था करते, परंतु वे ये भी समझते थे कि उनकी पुत्री दिव्य है। जहाँ अन्य बालिकाएं खेल कूद में व्यस्त रहती, वहीं शैलपुत्री एकांत में बैठना पसंद करती, ध्यान और साधना में लीन रहती, प्रकृति के साथ समय बिताती। ये दर्शाता है कि उनका जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है। एक दिन जब वे ध्यान में बैठी थी, उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। पूरा कक्ष उज्जवल हो गया। आसपास के लोग चकित रह गए। ऋषियों ने इसे देवी का स्पष्ट संकेत माना। शैलपुत्री का बाल्यकाल हमें सिखाता है कि आत्मा की शुद्धता बचपन से ही प्रकट हो सकती है। दिव्यता को पहचानने के लिए बाहरी नहीं, आंतरिक दृष्टि चाहिए और हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है। भक्तों, जैसे जैसे शैलपुत्री बड़ी हुई, उनके भीतर एक गहरा भाव जागृत होने लगा। वो था भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने का संकल्प। ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि उनके पूर्व जन्म सती की अधूरी कहानी का विस्तार था। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता पर्वतराज हिमालय और रानी मैना से कहा, मेरा जीवन भगवान शिव की प्राप्ति के लिए समर्पित है। ये सुनकर माता मैना अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की कोशिश की, कहा कि तपस्या का मार्ग कठिन है, वन में अनेक कष्ट और संकट है, लेकिन शैलपुत्री अडिग रही। पर्वतराज हिमालय ने अंततः कहा, यदि ये तुम्हारा संकल्प है तो हम तुम्हारे साथ हैं। शैलपुत्री ने राजमहल का सुख त्याग दिया और वन की ओर चल पड़ी। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किया, गहने और वैभव छोड़ दिए, एकांत में तप करने का निश्चय किया। ये त्याग उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक था। वन में उन्होंने तपस्या आरंभ की, फल और कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत किया, दिन रात शिव का ध्यान किया। कुछ समय बाद उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन यापन शुरू किया, ध्यान और जप में गहराई लाई। इसी कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया, जो पत्ते भी नहीं खाती। तपस्या और भी कठिन हो गई। उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया, केवल वायु पर जीवित रहने लगी। वर्षों तक ध्यान में लीन रही। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन संकल्प अटूट रहा। देवताओं ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन एक ऋषि का रूप धारण कर एक देवता आए और बोले,
तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वे तो विचित्र है, ना कहने ना राजसी जीवन न सुख सुविधा। उन्होंने शिव के रूप का वर्णन इस प्रकार किया, भस्म से लिप्त शरीर, गले में सर्प, स्मशान में निवास। उनका उद्देश्य था शैलपुत्री को विचलित करना। शैलपुत्री ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वोच्च है। उनका स्वरूप चाहे जैसा भी हो, वे मेरे आराध्य हैं। उनकी ये अटूट भक्ति देखकर देवता प्रसन्न हो गए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण शिवमय हो गया। शैलपुत्री के सामने शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये वही क्षण था जिसका शैलपुत्री को युगों से इंतजार था। बाद में बड़े ही भव्य रूप से उनका विवाह हुआ। देवता, ऋषि और गंधर्व उपस्थित हुए। पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना। ये शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। यही मिलन सृष्टि के संतुलन का आधार है। इस कथा से हमें कई गहरे संदेश मिलते हैं। पहला, दृढ़ संकल्प। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। दूसरा है सच्ची भक्ति। सच्चे प्रेम और भक्ति में बाहरी रूप का कोई महत्व नहीं होता। तीसरा है त्याग का महत्व। महान प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है। भक्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम शैलपुत्री के इसी संकल्प और शक्ति की पूजा करते हैं। ये दिन जीवन की नई शुरुआत और आधार मजबूत करने का प्रतीक है। नवरात्रि का पहला दिन समर्पित होता है माता शैलपुत्री को। ये दिन नई शुरुआत, स्थिरता और जीवन की नींव को मजबूत करने का प्रतीक है। ये आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है। साधक इस दिन अपने मन और शरीर को शुद्ध करता है। जीवन में संतुलन स्थापित करने का संकल्प लिया जाता है। पूजा शुरू करने से पहले घर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। घर और पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करें। कलश जल से भरा हुआ, आम के पत्ते और नारियल, रोली, चंदन और अक्षत, फूल विशेषकर सफेद या लाल, धूप, दीप, नैवेद्य। नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कलश स्थापना। मिट्टी में जौ बोए जाते हैं, उस पर जल से भरा कलश रखा जाता है। नारियल और आम के पत्तों से सजाया जाता है। ये समृद्धि और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। अब पूजा का मुख्य भाग शुरू होता है। आंखें बंद करके माता का ध्यान करें, उन्हें अपने घर में आमंत्रित करें, घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें, माता को अर्पित करें फूल, रोली और चंदन, अक्षत, मिठाई या फल। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप अत्यंत शुभ माना जाता है। एक बार एक गरीब भक्त था जो अत्यंत दुखी था। उसके जीवन में दरिद्रता और कष्ट थे। उसने नवरात्रि में माता शैलपुत्री का व्रत किया। पूरे श्रद्धा और नियम से उसने व्रत रखा, माता की पूजा की, मंत्र जाप किया। कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। उसे धन, सुख और शांति प्राप्त हुई। ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति से हर कष्ट दूर हो सकता है। भक्तों, माता शैलपुत्री का प्रिय रंग है सफेद रंग। माता शैलपुत्री को अत्यंत प्रिय है। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक है। शुद्ध घी से बना भोजन उनका भोग होना चाहिए। गाय का घी विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इससे स्वास्थ्य और शक्ति मिलती है। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन जुड़ा होता है मूलाधार चक्र से। हमारे जीवन की नींव है। ये चक्र स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं जीवन में स्थिर रहना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। माता शैलपुत्री की पूजा से मानसिक शांति मिलती है, भय और तनाव दूर होता है, जीवन में स्थिरता आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। पूजा में शुद्धता का ध्यान रखें, मन को शांत और सकारात्मक रखें, व्रत में नियमों का पालन करें। भक्तों, माता शैलपुत्री का प्रथम दिन हमें ये सिखाता है कि हर महान यात्रा की शुरुआत मजबूत नींव से होनी चाहिए। यदि जीवन की शुरुआत सही दिशा में हो तो सफलता निश्चित है। माता शैलपुत्री केवल एक देवी नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मूल शक्ति अर्थात आदि शक्ति का प्रथम प्रकट रूप है। प्रथम होने का अर्थ है सृष्टि की शुरुआत, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत, जीवन की नींव। माता शैलपुत्री का संबंध सीधे जुड़ा है मूलाधार चक्र से।
ये चक्र कहाँ होता है? रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में। जीवन ऊर्जा इसका कार्य है। कुंडलिनी का आधार करना, स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व का केंद्र है। जब साधक माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसका मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। जीवन में स्थिरता आती है, भय और असुरक्षा समाप्त होती है। ये आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। योग शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य के भीतर एक सुप्त शक्ति होती है, इसे कहते हैं कुंडलिनी। माता शैलपुत्री इस कुंडलिनी के प्रथम जागरण का प्रतीक है। जैसे बीज से वृक्ष की शुरुआत होती है, ठीक वैसे ही शैलपुत्री से आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है। माता के हाथ में जो त्रिशूल है, उसका गहरा अर्थ है 3 शक्तियाँ। पहला है सृजन, दूसरा है पालन, तीसरा है संहार। त्रिशूल ये भी दर्शाता है कि मन, बुद्धि और अहंकार, साधक को इन तीनों पर नियंत्रण पाना होता है। माता के मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र होता है, समय का चक्र, मन की शीतलता, भावनाओं का संतुलन। ये संकेत देता है कि शक्ति और शांति साथ साथ चलती हैं। माता का वाहन है वृषभ अर्थात बैल। इसका अर्थ है धैर्य, स्थिरता और शक्ति। ये हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। तंत्र शास्त्र में माता शैलपुत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम है ऊर्जा केंद्र। तंत्र में इन्हें ऊर्जा का पहला द्वार माना जाता है। साधना का प्रारंभ, किसी भी तांत्रिक साधना की शुरुआत इन्हीं से होती है। बिना मूलाधार जागरण के आगे बढ़ना संभव नहीं। शैलपुत्री का अर्थ ही पर्वत की पुत्री है। पर्वत का अर्थ है अचल, जो हिलता नहीं। दूसरा है स्थिर, जो बदलता नहीं। इसका ये संदेश है, जीवन में स्थिरता लाओ, अपने मूल से जुड़े रहो, प्रकृति के साथ संतुलन बनाओ। नवरात्रि का पहला दिन हमें सिखाता है स्वयं को जानो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, आधार मजबूत करो। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। धैर्य रखो, हर महान परिवर्तन समय लेता है। यदि कोई साधक माता शैलपुत्री की ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, शांत स्थान पर बैठे, रीढ़ सीधी रखे, ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करें। ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। लाल प्रकाश की कल्पना करें। धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। माता शैलपुत्री हमें ये गहरा संदेश देती हैं कि जो भी व्यक्ति अपने मूल को समझ लेता है, वो जीवन के हर शिखर तक पहुंच सकता है। भक्तों, इस भाग में हमने जाना शैलपुत्री का योगिक और तांत्रिक महत्व, मूलाधार चक्र और कुंडलिनी का संबंध, उनके प्रतीकों को गहरा अर्थ। समय का एक ऐसा क्षण था जब ब्रह्मांड में एक गहरी शांति छाई हुई थी। माता सती के देह के त्याग के बाद सृष्टि जैसे संतुलन खो चुकी थी। देवता चिंतित थे, ऋषि मौन थे, प्रकृति भी उदास थी, क्योंकि शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी होती है। इसी समय पर्वतराज हिमालय के महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। रानी मैना ने उस प्रकाश को देखा और विस्मित होकर बोली, स्वामी, ये प्रकाश सामान्य नहीं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवी हमारे घर आने वाली हैं। हिमालय मुस्कुराए, पर उनके मन में भी एक अद्भुत अनुभूति हुई। कुछ ही समय बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही वो जन्मी, आकाश से पुष्प वर्षा हुई, मंद मंद सुगंध फैल गई, वीणाओं की मधुर ध्वनि गूंज उठी। ऋषियों ने घोषणा की, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये तो स्वयं आदि शक्ति है। हिमालय ने स्नेह से कहा, ये मेरी पुत्री है, पर्वत की संतान, इसका नाम होगा शैलपुत्री। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। शैलपुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन रानी मैना ने देखा कि छोटी बालिका अकेले बैठी है, आंखें बंद किए। उन्होंने पास जाकर पूछा, बेटी, तुम क्या कर रही हो? बालिका ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, मैं शिव का ध्यान कर रही हूँ। ये सुनकर मैना चकित रह गई। रात के समय शैलपुत्री अक्सर आकाश की ओर देखती और धीरे से कहती, प्रभु, मैं फिर आ गई हूँ। उनकी आंखों में एक गहरी विरह भावना झलकती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता पर्वतराज हिमालय से कहा, पिताश्री, मेरा जीवन एक उद्देश्य के लिए है। मैं भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ। महल में सन्नाटा छा गया। रानी मैना ने कांपते स्वर में कहा, बेटी, ये मार्ग बहुत कठिन है, वन, तपस्या, कष्ट। शैलपुत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, सच्चे प्रेम के मार्ग में कष्ट भी पूजा बन जाते हैं।
एक सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ शैलपुत्री ने महल छोड़ दिया। उन्होंने साधारण वस्त्र पहने, गहने उतार दिए, एक दृढ़ निश्चय के साथ मन की ओर बढ़ चली। हिमालय दूर खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और पीड़ा दोनों थे। वन में पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गई। गर्मी आई, तेज धूप में भी वो अडिग रही। वर्षा आई, बारिश में भी ध्यान में नहीं डिगी। सर्दी आई, बर्फ में भी उनका संकल्प अटल रहा। धीरे धीरे उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, केवल वायु पर जीवित रहने लगी। उनका शरीर कमजोर हो गया, पर आत्मा और भी प्रबल हो गई। एक दिन एक ऋषि के वेश में एक देवता आए और बोले, हे कन्या, तुम किसके लिए ये कष्ट सह रही हो? शैलपुत्री ने उत्तर दिया, मैं शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। ऋषि ने हंसकर कहा, वो तो एक अजीब योगी हैं, श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। शैलपुत्री ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे लिए वही सर्वोच्च है, उनका स्वरूप नहीं, उनका सत्य महत्वपूर्ण है। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए। वे समझ गए कि परीक्षा पूरी हो चुकी है। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। आकाश से दिव्य ध्वनि गूंजी और उनके सामने प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने स्नेह से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुम्हें मैं अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। शैलपुत्री की आंखों में आंसू आ गए। ये विरह का अंत था। देवताओं ने उत्सव मनाया, आकाश गूंज उठा। ये शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। भक्तों, इस कथा का सार है, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भक्ति में अपार शक्ति होती है। दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार माता शैलपुत्री की कथा हमें केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य दिखाती है। वन की निर्भरता में जहाँ केवल हवा की सरसराहट और पत्तों की ध्वनि सुनाई देती थी, वहीं बैठी थी माता शैलपुत्री, अडिग, अचल और पूर्णतः समर्पित। उनकी आंखें बंद थी, पर भीतर एक तूफान था, विरह का, प्रेम और अनंत प्रतीक्षा का। उनके मन में बार बार पूर्व जन्म की स्मृतियां उभरती, माता सती का अपमान, यज्ञ की अग्नि और भगवान शिव से बिछड़ने का दर्द। समय अब उनके लिए महत्वहीन हो चुका था। दिन और रात का भेद मिट चुका था। शरीर क्षीण पर आत्मा प्रज्वलित थी। वे केवल एक ही ध्वनि में लीन थी, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र उनके प्राणों की धड़कन बन चुका था। एक दिन प्रकृति ने भी उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ उखड़ने लगे। शैलपुत्री अडिग रही। मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर जल ही जल हो गए, फिर भी वे ध्यान से नहीं डिगी। चारों ओर बर्फ जम गई, ठंड असहनीय हो गई, पर उनका संकल्प हिमालय से भी अधिक अटल था। देवताओं ने ये सब देखा और आश्चर्यचकित रह गए। एक सभा बुलाई गई, जहाँ सभी देवता एकत्र हुए। एक देवता ने कहा, ऐसी तपस्या तो पहले कभी नहीं देखी गई। दूसरे ने कहा, ये केवल आदि शक्ति ही कर सकती है। भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे, पर अभी भी प्रकट नहीं हुए। वे ये देखना चाहते थे कि क्या ये भक्ति अस्थायी है, क्या ये केवल भावना है या आत्मा की पुकार। तपस्या के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब शैलपुत्री का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया। उनके मन में एक क्षण के लिए विचार आया, क्या मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ पाऊंगी? पर अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं से कहा, मैं वही हूँ जो सती थी, मैं हार नहीं मान सकती। ये आत्मबल उन्हें फिर से दृढ़ बना गया। उनकी तपस्या अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। आसपास का वातावरण दिव्य हो गया। पशु पक्षी भी उनके पास शांत होकर बैठने लगे। ये संकेत था कि उनकी साधना सिद्ध के निकट है। एक दिन फिर वही ऋषि देवता का रूप आए और बोले, हे कन्या, अब भी समय है, इस तपस्या को छोड़ दो, तुम्हें इससे क्या मिलेगा? इस बार शैलपुत्री की आंखें खोली। उनकी आंखों में तेज था, स्वर में दृढ़ता। मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं, मैं तो केवल अपने सत्य को प्राप्त करना चाहती हूँ, और मेरा सत्य है शिव। ये उत्तर ब्रह्मांड में गूंज उठा। अचानक समय जैसे थम गया, हवा रुक गई, प्रकृति शांत हो गई, आकाश में प्रकाश फैल गया और फिर प्रकट हुए भगवान शिव। शिव ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, हे देवी, तुमने ना केवल मुझे बल्कि पूरे ब्रह्मांड को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। शैलपुत्री ने विनम्रता से कहा,
प्रभु, मैं तो केवल अपने प्रेम का अनुसरण कर रही थी। शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब ये विरह समाप्त होता है। और उन्होंने शैलपुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये केवल विवाह नहीं था, ये शक्ति और शिव का पूर्ण संतुलन था। देवताओं ने जयकार की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, पूरा ब्रह्मांड इस मिलन का साक्षी बना। भक्तों, इस भाग का गहरा संदेश है कि सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। हर महान उपलब्धि के लिए समय और धैर्य आवश्यक है। सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर होती है। इस प्रकार माता शैलपुत्री की ये महागाथा हमें जीवन का सार सिखाती है। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, उसे पूरा ब्रह्मांड भी झुक जाता है। तो हे प्रिय भक्तों, जब हम माता शैलपुत्री की इस विस्तृत कथा को अंत तक पढ़ते हैं, तो ये केवल एक धार्मिक कहानी नहीं रह जाती, ये एक जीवन दर्शन बन जाती है। इस महागाथा में हमने देखा कि कैसे माता सती ने अपने आत्मसम्मान के लिए सब कुछ त्याग दिया, कैसे पुनर्जन्म लेकर वे बनी शैलपुत्री, कैसे उन्होंने कठोर तपस्या कर कर भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। ये यात्रा विरह से मिलन की नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। सती की कथा हमें सिखाती है कि सम्मान के बिना जीवन अधूरा है। शैलपुत्री की तपस्या दिखाती है कि यदि लक्ष्य अस्पष्ट हो तो कोई बाधा नहीं बड़ी है। उनका शिव के प्रति प्रेम ये सिद्ध करता है कि सच्चा प्रेम अवश्य समय और जन्मों से परे होता है। मूलाधार चक्र से शुरू होकर ये यात्रा हमें भीतर की शक्ति से जोड़ती है। नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, ये है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय, नकारात्मकता को समाप्त करने का अवसर, एक नई शुरुआत का संकेत। माता शैलपुत्री हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि विश्वास, धैर्य और भक्ति हो तो हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, जब भी जीवन में स्थिरता, भय या भ्रम हो, माता शैलपुत्री का स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। अब माता शैलपुत्री से अंतिम प्रार्थना है, हे माता शैलपुत्री, हमें स्थिरता, शक्ति और सही मार्ग प्रदान करें, हमारे जीवन को संतुलन और शांति से भर दें। यही है माता शैलपुत्री की कथा का सार, शक्ति, प्रेम, तप और आत्मज्ञान का अद्भुत संगम। जय माता दी, जय माता शैलपुत्री, राधे राधे।